नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप अपने कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महादशा किसी भी जातक के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। तो आइए हम जानते हैं महादशा के बारे में। दोस्तों, एक जातक कल ही मेरे पास आए थे जो बता रहे थे, अपना कुंडली दिखाए और बोले कि गुरुजी मेरे कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग लगे हैं, फिर भी मैं उन राजयोग के माध्यम से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ, कोई सफलता नहीं मिल रही है, मैं परेशान ही रहता हूँ। ज़रा इसके बारे में हमको विधिवत रूप से बताएं। दोस्तों, जब मैं उनके कुंडली का अध्ययन किया तो देखा कि उनके कुंडली में गज केसरी योग लगा है और वास्तव में वो जो बता रहे थे, जितने परेशान थे, वैसा नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने महादशा की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि महादशा ही होता है जो समय का आकलन बतलाता है, सही समय बतलाता है, किस समय में किसको क्या मिलने वाला है। दोस्तों, तो महादशा को समझना बेहद ज़रूरी है। कौन सी महादशा कब कितना प्रभावकारी होता है, कितना प्रभाव डालता है मानव की ज़िंदगी पे, उस पर विचार करना किसी भी ज्योतिष का पहला कर्तव्य होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम जातक के कुंडली पे समय को देखते हुए महादशा को देखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के जातक में कौन सा समय चल रहा है और कैसा चल रहा है, तो महादशा का देखना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं महादशा, अगर हम देख रहे हैं तो ये देखते हैं कि जिस ग्रह का महादशा आप देख रहे हैं उसमें किस ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है। दोस्तों, वह अंतर्दशा का संबंध महादशा के ग्रह से और अंतर्दशा के ग्रह से, दोनों के आपस में संबंध कैसे हैं, वह मित्र हैं या शत्रु हैं, क्योंकि वहीं शुभ और अशुभ बनाते हैं, कष्टकारी होते हैं या फिर शुभ फलदायी होते हैं। तो इसलिए महादशा के ग्रह को देखते हैं, फिर अंतर्दशा के ग्रह को देखते हैं और दोनों के संबंध को देखते हैं कि वो आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं। अगला विचार, महादशा का स्वामी, यानी महादशा जिसकी चल रही है, जिस ग्रह का महादशा चल रहा है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उच्च होकर बैठा है या फिर नीच होकर बैठा है, इस पे भी विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आस्थान का संबंध, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 9, 8, 12 का संबंध बना रहा हो, खराष्टक दोष लगा रहे हैं, आस्थान संबंध शत्रुत्व वाला तो नहीं है। इस सब पे ध्यान देकर तब किसी जातक के ज़िंदगी के बारे में आप फलादेश करते हैं। दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले विचार करते हैं महादशा को कैसे समझते हैं। जब महादशा चलता है किसी का तो हम उसको कैसे अध्ययन करते हैं। आप कहते हैं अर्थात कि मेरी कुंडली में राजयोग लगा है। ज़रा गौर कीजिए, जब आप देखते हैं और कहते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग लगा है, पंच महापुरुष राजयोग लगा है, परंतु उस हिसाब से हमको लाभ नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं, तो फिर आखिर क्यों? जब इस पे हम विचार करते हैं तो ज़रा आइए हम इसको समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि जातक का जन्म, आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और आपकी राशि धनु भी हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपकी मान लीजिए कि राशि मीन लग्न की है, तो अब ज़रा देखिए कि जन्म के समय और आपका जब जन्म हुआ तो उस समय, जन्म के समय गुरु का महादशा चल रहा था, जिसमें आखिरी 3 साल लगा था, जिसमें गुरु में मंगल और फिर गुरु में राहु आके ख़त्म हो गया। तो 3 साल
तक ही आपके ज़िंदगी में जन्म के समय गुरु का महादशा रहा। उसके बाद गुरु के बाद शनि का महादशा चालू होता है, तो शनि का महादशा चालू हो गया। तो शनि का महादशा 19 बरस का होता है। फिर शनि के बाद बुध आएगा, बुध का महादशा 17 बरस का होगा। और फिर केतु आएगा महादशा में, तो केतु का महादशा 7 बरस का होगा। फिर शुक्र का महादशा चालू होगा जो 20 बरस का होगा। अब ज़रा आप खुद सोचिए, 19, 20, 17 और 7 को योग करेंगे तो आपका पूरा जीवन ही निकल गया। उसके बाद फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु का महादशा आएगा। तो फिर आपका लग्न मेष है, तो फिर सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु का महादशा का कोई मतलब ही नहीं रह गया आपके जीवन में। तो फिर उसका लाभ आपको मिलेगा कैसे, इस पे विचार करते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये देखिए कि मान लीजिए कि अगर यह नहीं मिला, पर अगर जातक का जन्म, अब ज़रा ये सोचिए कि अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और आपका जन्म से ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु का महादशा मिल जाए, तो निश्चित रूप से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। जो आप कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ उस समय आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप सब कुछ कर लेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका जन्म तुला लग्न का है और आपकी कुंडली में कोई राजयोग या कोई पंच महापुरुष राजयोग या गजकेसरी योग नहीं है, फिर भी आपका जन्म अगर जन्म से ही अगर शनि की महादशा तुला लग्न है और शनि की महादशा, फिर बुध की महादशा, केतु का और फिर शुक्र का महादशा मिल जाता है, तो ऐसे जातक वो हर सुख हासिल कर लेगा जिसकी वह ख्वाहिश रखता है। क्योंकि शुक्र, तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है, जिसका ये मित्र हो जाते हैं। शुक्र का शनि, बुध वगैरह सारे मित्र हो जाते हैं। तो इसमें कभी भी यह महादशा आपको लाभ देने वाला होगा। अब हम ये देखते हैं कि महादशा का स्वामी कहाँ बैठा है। अगला विचार, वह तो मैं बतलाया कि जब वह मौका मिलेगा महादशा का तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि महादशा जिसकी चल रही है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उच्च का होके बैठा है या फिर नीच का होके बैठा है। दोस्तों अब आइए इसको हम थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए तुला लग्न में शनि का महादशा चल रहा है। तुला लग्न में अगर शनि की महादशा चल रही है और शनि तुला लग्न में, तुला राशि में ही उच्च होके बैठा है, तुला लग्न है और शनि का महादशा चल रहा है और शनि तुला राशि में ही उच्च होके बैठा, चूँकि तुला राशि उच्च का होता है शनि के लिए, तो शनि अपने उच्च राशि में बैठा है। तो सबसे पहले यह देखिए कि तुला लग्न में शनि का महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से हर सफलता मिलेगी जिसकी आप चाहत रखते हैं। धन वगैरह सब, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे जातक इंतजार करते हैं कि तुला लग्न वाले शनि की महादशा आए। तो क्योंकि तुला में शुक्र उच्च का होता है तो सुख, वैभव सब कुछ प्राप्त कराता है दोस्तों। तो चूँकि अब हम बात करेंगे कि साथ ही जब शनि अपनी उच्च राशि तुला में बैठा हो
और उसके साथ ध्यान दीजिए, और उसके साथ जितने भी ग्रह बैठे हों, शनि अपने उच्च तुला राशि में बैठा है, और शनि के साथ ही और चाहे जितने भी ग्रह बैठे हों, तो उनकी जब अंतर्दशा आएगी तो भी वह सुख प्रदान करने वाली होती है, शुभदायक होती है। उसमें भी हर काम आपका पूरा होने वाला होता है, चाहे वह सूर्य का ही अंतर्दशा क्यों न हो। अगर सूर्य भी अगर शनि के साथ वहाँ बैठा है तो भी वह उतना कष्टकारी नहीं होगा जितना होना चाहिए। जैसे सूर्य और शनि दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं। सूर्य और शनि का अंतर्दशा जब आता है, उसका जब संबंध बनता है, तो निश्चित रूप से आपस में यह नैसर्गिक शत्रु होते हैं। तो तुला में शुक्र वैसे ही नीच का हो जाता है। तुला में जब सूर्य बैठता है तुला राशि में, तो सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य के लिए नीच का होता है, तो सूर्य वहाँ नीच का हो जाता है। उस स्थिति में भी शनि में अगर सूर्य का अंतर्दशा आ जाए तो बेहद कष्टकारक, ब्लड प्रेशर, जोड़ में दर्द, मानहानि, अपमान कराने वाला, हार्ट अटैक से पिता की मृत्यु तक करा देता है, का योग बना देता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे शनि चूँकि उच्च का है, उच्च राशि में बैठा है, तो सूर्य भी यहाँ इतना कष्टकारक नहीं बनेंगे। वह भी थोड़ा अपना प्रभाव कम ही दिखाएंगे। अगर उस घर में, चूँकि शनि उच्च में बैठा है, तो वहाँ चाहे सूर्य ही क्यों न हो, इतना कष्टकारक नहीं होंगे। वह भी समान रूप से अपना समय निकाल देंगे, वह बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि शनि उच्च का है, इसलिए शनि का ही महादशा चल रहा है। अब हम बात करते हैं जिसकी महादशा चल रही है, उसमें अंतर्दशा जो चल रही है, तो दोनों ग्रह आपस में संबंध कैसा है। अर्थात जिसकी महादशा चल रही है, जैसे महादशा शनि का चल रहा है और उसमें जिस ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है, उसमें उन दोनों के बीच में आपस में संबंध कैसा है, वो मित्र है या शत्रु है। जैसे अगर मित्र हैं, अब शनि के महादशा में अगर बुध का अंतर्दशा चले, शुक्र का अंतर्दशा, ये सारे मित्र हैं, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं अगर सूर्य का अंतर्दशा आएगा, तो अगर वह शनि उच्च का नहीं रहा, तो निश्चित रूप से मैं अभी जितने भी बतलाए सूर्य शनि के जो कष्टकारक दोष के बारे में, वो सब कुछ प्रभावित कर देगा। वो सब कुछ उस जातक की ज़िंदगी में गुजर जाएगा। अगर शनि उच्च का नहीं है तो, जो महादशा चल रहा है वो उच्च का नहीं है तो। अब ध्यान दीजिए कि आस्थान संबंध को देखते हैं महादशा के पीरियड में। आस्थान संबंध अर्थात जैसे मान लीजिए शनि का महादशा चल रहा है और शनि का अंतर्दशा चल रही है, तो वह अंतर्दशा 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, यानी त्रिक भाव जो सबसे बुरा भाव कहलाता है, जो अच्छा फल नहीं देते हैं। चाहे शनि में बुध का ही अंतर्दशा क्यों न चलता हो, शुक्र ही क्यों न हो, वह अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि गुरु भी अगर शुभ ग्रह उसको देखता हो, मान लीजिए शनि में बुध का अंतर चल रहा है और संबंध 6, 8, 12 का बन रहा है, पर बुध पर शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति पक्ष बल से बली होकर चंद्रमा से दृष्ट हों, तो भी परेशानी थोड़ा कम हो जाएगा, पर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। मध्यम अवस्था, बीचों बीच का मार्ग निकाल लेगा। इसलिए महादशा में आस्थान का भी, अंतर्दशा का आस्थान भी देखना त्रिक भाव का बहुत जरूरी होता है। तो उस
को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए शनि का महादशा चल रहा है, तो शनि से छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव में कोई ग्रह तो नहीं है जो अंतर्दशा चल रहा है, उस पर विचार करना अनिवार्य होता है। क्योंकि वह त्रिक भाव, वह भाव 8, 6, 8, 12 का चल महादशा के ग्रह से ही गिना जाता है अंतर्दशा के ग्रहों का। तो वह तुलना करके, वह गणना करके, उस भाव को देखकर इस त्रिक भाव का अनुभव किया जाता है और फिर उसके आधार पे अच्छाई और बुराई का निर्णय किया जाता है। हाँ, यह बात ध्यान देने की है कि जो महादशा चल रही है उसी में शुक्र, जैसे मान लीजिए कि शुक्र का महादशा चल रहा है, तो शुरू में उसी का 3 साल के लिए महादशा अंतर्दशा आएगा। जैसे शुक्र 3 साल का अंतर्दशा आएगा, तो शुरू में वह 3 साल पूर्ववत फलादेश के अनुसार अपना फल देगा। जैसे मान लीजिए कि आप पहले 1000 रुपया कमाते हैं, तो जब शुक्र का अंतर्दशा आएगा तो ऐसा नहीं कि आप 1000 कमा रहे हैं तो 10,000 कमाने लगेंगे, नहीं, 1000 ही कमाएंगे उस 3 साल तक। यह अलग की बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शुक्र में फिर दूसरा अंतर्दशा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा, तो आपका उस समय आगे बढ़ता चला जाएगा, आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा, आपका ऐशो आराम, आपका और भी बहुत भौतिक सुख सुविधा सब कुछ आपका बदलता चला जाएगा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे कुछ भी हो, उससे लाभ आपको मिलता चला जाएगा। तो इस चीज़ पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकाएक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, धीरे धीरे ही, चूँकि इसीलिए अंतर्दशा को बनाया गया है। महादशा तो मान लीजिए कि शनि का महादशा चल रहा है जो 19 साल का है, लेकिन अंतर्दशा 3 साल, 2 साल, 1.5 साल ऐसे करके चलता है। सब ग्रहों का अलग अलग अपना अंतर्दशा होता है, समय होता है, पीरियड होता है, तो उसी के अनुसार आपको उस हिसाब से फल मिलना शुरू होगा। दोस्तों, तो महादशा का जीवन में, जातक के जीवन में कितना अधिक कनेक्शन है, इस चीज़ को मैंने बतलाया है। इसको बहुत गहराई से विचार करके इसका फलादेश करना चाहिए, क्योंकि कभी भी वही फलदायक पहले होता है जो महादशा आपके लग्न के साथ आपके जीवन में चले। जो जीवन में नहीं चलेगा वह अगर आएगा तो फिर उससे कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए फलादेश करने के लिए, उसका लाभ पाने के लिए उसको गहन अध्ययन करके निश्चित रूप से उसका ध्यान देना चाहिए कि आपके जीवन में आपका लग्न क्या है, लग्न के स्वामी क्या हैं, आपके कौन से महादशा में जन्म हुआ है और कौन सा महादशा किस अवस्था में आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वही लाभ आपको आपके लाइफ में ऊंचाई तक लेकर जाएगा। तो इस निश्चित रूप से इस महादशा के बिंदुओं को, हर पॉइंट को समझिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, आप आज का जो मेरा विषय रहा, इसी तथ्य को लेकर आपके सामने मैं आया हूँ, क्योंकि आप भी इस गहराई को, अपने समय के अंतराल को, अपने दुख और सुख को अच्छी तरह से समझ सकें कि कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसको सेव कीजिए, बेल घंटी दबाइए, ताकि हम आपसे बिल्कुल जुड़ सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में अगले विचार के साथ फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।